कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा क्योंकि पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से देख लेना है, अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना है क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, सब तो नहीं कर रहे, कुछ प्रश्न मिलेगा, अच्छे तरीका से देखिएगा तब। और देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, उसको अच्छे तरीका से देखिए। ठीक है ना, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीका से उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और हम अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं दोनों बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, और जो नए हैं एक बार नए लिखकर और सारे बच्चे क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। हाय पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, हाय पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की जो है। हमने काफी बार क्वेश्चन बताया मेरे भाई कि उषा जो है पुत्र वियोग जो है, पुत्र वियोग उषा जो है पुत्र वियोग जो है, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है। और उषा जो है ना, उषा पाठ जो है ये भी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना हुआ है। देखिए हम चारों क्वेश्चन को बतला दिए, अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करेंगे ना, उसको अच्छे तरीके से आपको सुन लेना है, पढ़ लेना है उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। देखिए शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन को काफी बार हमने चर्चा किया है। जो बच्चा मेरा क्लास जो करता होगा दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे, जो बच्चा क्लास करता होगा वो रेगुलर सारे क्वेश्चन को मार देगा। ठीक है ना, रेगुलर सारे क्वेश्चन को मार देगा क्योंकि वो सारा क्वेश्चन अवेलेबल पढ़ चुका है। क्योंकि हमने तो 4000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है हिंदी का। ठीक है ना, जो बच्चा साइंस से आर्ट से पढ़ रहा होगा अच्छे तरीके से आप लोग बनने का प्रयास करें और हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है ना, आप लोग कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट निचोड़ प्रश्न पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल देखिएगा, सारे क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। और कब देखिएगा, जब हमारे क्लास से जुड़िएगा तब देखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को जुड़ जाइए सारे हमारे क्लास से। ठीक है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म का निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा और कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हार जीत में कौन सा समास है। देखिए हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई देना, जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर देना है। यहाँ पर बिंदु रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर न तो दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देना है। आपको हमने काफी बार क्वेश्चन को बताया है, अच्छे तरीके से ही बताया है। तो अच्छे तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुखमय जीवन कहानी का कब प्रकाशित हुआ। हमने बताया था, देखिए चंद्रधर शर्मा जो है 3 कहानियां लिखे थे। कितने कहानियां लिखे थे? 3 कहानियां लिखे थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक लिखे थे सुखमय जीवन, 2 सारका लिखे थे बुद्धू का काठा और तीसरका लिखे थे उसने कहा था। ठीक है ना, तो सुखमय जीवन और बुद्धू का काठा जो ना 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो अभी कहा जा रहा है 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो तीनों का याद रखिएगा। ठीक है ना, कि सुखमय जीवन और बुद्धू का काठा जो है ना 1951 11 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसने कहा था जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो दोनों याद रखना है। इसका ऑप्शन जो जगह सी हो जाएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, और कम समय में हम लोग क्लास को आज खत्म कर लेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ना कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के लेखक कौन है। इस कविता संग्रह के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, तो आप लोग याद रखिएगा मुक्ति बोध का रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को क्लास में करा रखा है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़ रहे हैं ना और जो पुराने जुड़ रहे हैं सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे से कर लेंगे। ठीक है, अरे मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन पूछा जा रहा है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बताया था 11 सितंबर 1964 को जो हुआ था ना मुक्तिबोध का क्या हुआ था, निधन हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे भाई का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, याद रखिएगा। देखिए सुखमय जीवन, और देखिए सुखमय जीवन जो है ना ये जो है किसका है, गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, और दमयंती स्वयंवर जो है ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, जो ऑप्शन सी वाला में हो जाएगा। और ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है हिंदी साहित्य की। ठीक है ना, पुराने हिंदी जो है गुलेरी जी की रचना है। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, जो हम क्वेश्चन बताए अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके जगह पर कहीं ये पूछ दे कहीं ये पूछ दे, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। हमने क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करवाया मेरे भाई कि लेनिन का मृत्यु जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक और हमने क्वेश्चन चर्चा किया होगा कि जो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे ना 1924 ईस्वी में ही बने थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ में, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है या जानती है, ठीक है ना। किस नाम से याद करती है, जानती है, याद रखिएगा। तो हमने बतलाया था कि भारत की जनता जो है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानने लगी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बचपन का नाम इसका बाउल था। क्या था, बचपन का नाम पूछा जाएगा तो बाउल मार दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है ना हजारा सीन किस कहानी के पात्र है। ये तो हमने 1000 बार क्वेश्चन बतला रखा है, ठीक है ना, कि हजारा सीन किस कहानी की पात्रा है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी के जो है ना एक पत्रा है हजारा सिंह, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो गुलेरी जी है, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, याद रखिएगा। और रोज कहानी के लेखक कौन है, अंग्रेज जी है। तिरिच के उदय प्रकाश। और जूठन जो है जो होता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, जूठन पाठ का लेखक, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कविता के नए प्रतिमान के रचयिता का निम्न में से कौन से है, ठीक है ना। कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, ठीक है ना, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कविता के नए करा तो हमने बोला था कि नामवर सिंह जो है लिखे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। और मलय जो है तिरिच पाठ का लिखे हुए हैं। और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलय जी द्वारा लिखे हैं, ठीक है ना। और उदय प्रकाश जो है तिरिच लिखे हैं, याद रखिएगा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। तो सारे पाठ को अच्छे तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करके, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, किस से है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखना है सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है मेरे भाई, करे कि छात्रों के रहने वाला स्थान के लिए एक शब्द। कहने का मतलब है अनेक शब्द से लिए एक शब्द आप लोग पढ़े हैं, वही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि छात्र जहाँ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए काफी बच्चा कोचिंग मार देगा, महाविद्यालय मार देगा, लेकिन छात्रावास होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को टिक आउट करना है और लास्ट में बतलाना है कि 50 में कितना सही हुआ, ठीक है ना। सारे बच्चे को बतलाना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना कि भला बुरा शब्द में कौन सा समास है। भला बुरा शब्द में जो है कौन सा समास है, हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे, बीच में डंटा दिखाई दे, वहां हम लोग द्वंद्व समास मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना कि यथाशक्ति का में कौन सा समास हो जाएगा। यथाशक्ति में जो है कौन सा समास हो गया, हमने बोला था यथासंभव है, प्रतिदिन है, यथाशीघ्र है, ऐसा में आए ना तो अब यही भाव समास मार देना है, क्योंकि ये जो होता है खास व्यक्ति के लिए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि राजदूत का में कौन सा समास हो जाएगा। राजदूत में कौन सा समास हो, हमने बोला था कि जहां का मतलब कारक का चिन्ह दिखाइए, यानी हम इसको जब संधि विच्छेद करेंगे, इसका उदाहरण करेंगे, इसको उल्लेख करेंगे, तो यहाँ राजा का दूत आ जाएगा, ठीक है ना। राजा का दूत, इसका मतलब का आ गया, तो का तो कारक का चिन्ह हो गया। इसका मतलब जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रसाद भी गलत है, प्रणाम भी गलत है, और कति समृद्धि भी गलत है। इसका मतलब जो होता है प्रशंसा जो है सही है, ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही है, याद रखिएगा। प्रशंसा सही लिखा गया है, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि शुद्ध शब्द से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको जो है हर एक हाल में आपको मारना होगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा आसान ही देता है, याद रखिएगा। जो बच्चा पढ़ा होगा मार देगा आसान तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, हमने बतलाया था कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना। तो कृपा का जो हो जाएगा कोप हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हमने बतलाया था। अगर संस्कृत में पूछता तो 3 मारते, लेकिन यहाँ हिंदी में पूछा है तो 2 मारेंगे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सुकर्म का सुकर्म सर में जो है क्या उपसर्ग पूछा जा रहा है, सुकर्म में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो पहले जुड़ता है उससे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सु जो है उपसर्ग है, याद रखना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर अगला का कह रहा है कि विशेष विशेष जो है विशेष शब्द का उपसर्ग जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग भी पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो विशेष यानी पहले जुड़ा है, क्या जुड़ा है, बी जुड़ा है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा ऐसा ही प्रश्न आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टिक आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, चीनी शब्द का संज्ञा है। चीनी शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, देखिए ठीक है। चीनी शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, हमने बोला था कि जो मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यमान वाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है चीनी तो मापा जाता है, दाल भी मापा जाता है, चावल भी मापा जाता है, गेहूं भी मापा जाता है, आटा भी मापा जाता है। इसका मतलब जो होता है द्रव्यमान वाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हमने बतलाया था संज्ञा जो होता है 5 प्रकार का होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और बतलाए थे हमने। तो याद रखिएगा कहां पर दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने 5 को बतलाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है। बुढ़ापा मतलब कौन सा संज्ञा का उदाहरण, जहां भाव का बोध होगा ना वहां बुढ़ापा में जो है भाव का बोध होगा, इसका मतलब भाववाचक हो जाएगा। मिठास, मिठास में जो होता है भाववाचक का बोध होता है। दोस्ती, शत्रुता, इस में जो होता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से इसको उदाहरण रखिए, जहां भाव का बोध होगा ना, जहां मोह माया का बोध होगा ना वहां भाववाचक मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का है माता पिता कौन सा समास है। माता पिता में कौन सा समास का उदाहरण, ठीक है ना। माता पिता जो है कौन सा समास का उदाहरण, हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास आपको आंख मूंद कर मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि पूरा किताब से सारे प्रश्न जो है ना निचोड़ प्रश्न है, तो आपको इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि हेनरी लुपेज का जन्म कब हुआ था। ये भी हमने क्वेश्चन बताया कि हेनरी लुपेज का जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलर की मौत के लेखक कौन है। हमने बताया था कि कलर की मौत के जो है लेखक जो है अंतोन चेखव जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और गाइडी मोपासा, ठीक है ना, किस पार्ट का ये थी, कलर की मौत अंतोन चेखव जी की रचना है, और रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा जी की रचना है, ये भी याद रखिएगा, राशि के टुकड़ा याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि संज्ञात्मक क्या है। संज्ञात्मक जो है क्या है, तो हमने ये बताया था कि संज्ञात्मक एक प्रकार का मेरे भाई वो कविता संग्रह ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये कब दिया गया था, संज्ञात्मक जो पुरस्कार जो है नामोर्स इनको कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 2006 में दिया गया था। और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है कि संज्ञात्मक जो पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 2006। ये क्वेश्चन आपको आगे जा चलकर मिलेगा ही इस क्लास में, देखिए यहाँ पर भी मिल गया। तो ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, यही पूछ दिया यहाँ पर, जो होता है ऑप्शन बी वाला में हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन सी है। हमने बताया था कि अशोक वाजपेयी जी की रचना एक हार जीत है, ठीक है ना, हार जीत है, लेकिन इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरा वाला दिया है ना, समय के पास, समय के पास जो है ना ये दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और कविता का नए प्रत्यय में जो है नामवर सिंह की रचना है, और नौकर की कमीज जो है नामवर सिंह की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, हमने बताया था छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से ना इस सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा से इसमें से जो है काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का है नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक जो है कौन से है, नौकर की कमीज का है, हमने बताया था कि नौकर की कमीज कह देगा आपको विनोद कुमार शुक्ल मार देना, ऑप्शन ए वाला सही करके और लाइन से निकल जाना है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है, तो याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति जी की कृति है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जय कृष्णमूर्ति जी है किस चैप्टर का चर्चा किया है या किस पाठ का चर्चा की है, तो शिक्षा पाठ का, याद रखिएगा, ठीक है ना, शिक्षा पाठ का क्या किया है, चर्चा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेंगे तिरछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, किससे है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बताया था कहानी के पिताजी से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है और इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीके से देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें तिरछ कहानी किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जादुई यथार्थवादी है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। मात्र कम समय में 50 क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना, आप लोग बने रहिएगा क्लास में अंत तक और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना ये काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है।
कि जूठन पाठ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। और उस पाठ जो जूठन पाठ का जो है स्कूल के हेडमास्टर का नाम पूछा गया था, कलीराम है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जो क्लास में नए बने हैं और जो क्लास में पुराने बने हैं, दोनों बच्चे के लिए बोले हैं, ठीक है ना। दोनों बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। ये तो 2023 में पूछा गया है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2023 में पूछा गया कि 1995 ईस्वी में परिवेशन समाज किस लेखक को प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था। याद रखना है आपको, हर एक हाल में इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है। जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नामवर सिन्हा है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है आपको, जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में मार देना है, टिक आउट कर लेना है। चलिए, 39 क्वेश्चन कह रहा है ना कि हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का पूछा जा रहा है, तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास को कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन जलिक जायसी जी को कौन से कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं जायसी जी को, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोरता आलोचना कवि कवि की है, आलोचना कब की है। जल्दी से जो है ना 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 1886 ईस्वी में किए हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतवर्ष के लेखक कौन है। भारतवर्ष के लेखक जो है कौन से लेखक है, ठीक है ना। जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है और इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीका से आपको देखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। जल्दी से जो है ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। 1998 में ईस्वी में दिया गया था। एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। तो 1965 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करे कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं या कौन माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और लोकनायक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। ये तो हम तो काफी बार क्वेश्चन ये तो बतलाए हैं। तो याद रखिएगा क्या कर उत्तर प्रियदर्शी कर रहा है, ठीक है ना। तो सचितानंद हीरानंद वासे अगे जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। कहीं अगे जी का काफी सारे जगह जो है अगे जी दिया रहता है, ठीक है ना। तो अगे जी ही मारना है, याद रखिएगा। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता जो है संग्रह कौन है। जल्दी से जो है ना 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो हमने काफी बार क्लास में चर्चा की है। जो बच्चा मेरा 1 बजे दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा, शाम को 6 बजे क्लास करता होगा ना, उसको अवेलेबल है सारे क्वेश्चन मालूम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करें, जो नए हैं ना वो बच्चे जुड़ने का प्रयास करें, दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक क्या है। मतलब सफलता वाला नाटक रीति कौन सा है, जयशंकर प्रसाद का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी है, याद रखिएगा, यही सफल नाटक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ क्या हो गया जी, देखिए कह रहा है ना कि अष्टयाम में लेखक कौन है। अष्टयाम का लेखक कौन है, कौन से लेखक जो है अष्टयाम लेखक है लिखे हैं। तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, नाभा दास जी लिखे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन करेगा, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। देखिए, तुलसीदास का अगर जन्म पूछा जाए, ठीक है ना, जन्म पूछा जाए तो 1543 मारिएगा और निधन जब पूछा जाए ना तो 1623 ईस्वी मारिएगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का रहेगा पदावती के लेखक कौन है। यहाँ तो काफी बच्चे गलत करेंगे। हमने बतलाया था एक होता है पदावत, ठीक है ना, एक होता है पदावत, ठीक है, पदावत होता है और एक होता है पदावत। और पदावत का लेखक जो है ना याद रखिएगा जायसी जी है, लेकिन यहाँ पदावती दी है जो तो क्या बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ थोड़ी सी अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर पदावत केवल रहेगा तब आपको क्या मारना है, जायसी जी मारना है, और पदावती रहेगा तो बालकृष्ण भट्ट मारना है, याद रखना है, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करे, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, इसका आंसर सही सही बतलाएंगे कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है। हमने काफी बार क्लास में चर्चा भी किया है, सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दे, ठीक है ना, सारे बच्चे।
तो देखिए जगदीश का संधि विच्छेद जो होता है जगत जो ईश होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग बतलाइएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ, और ईमानदारी पूर्वक पूरा सच बोलिएगा कि 50 में मेरा जो है इतना सही हुआ। आप लोग अच्छे तरीका से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।